खबर है मऊगंज जिले के थाना नई गढ़ी का पूरा मामला जो आप खूब सुने होंगे वायरल ऑडियो में जो पत्रकार को पुलिसकर्मी तीरथ साकेत किस तरह दे रहे थे धमकी। जी हां, देशभक्ति और जन सेवा का स्लोगन लिखे रहने वाले थानों में अगर ऐसे पुलिसकर्मी रहेंगे तो खाकी पर सवाल उठना तो लाजिमी है। एक बार आपको पुनः बताना चाहता हूं कि क्या था पूरा मामला, क्यों बौखलाए तीरथ साकेत। वजह यह थी कि उनका थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा गांव में शराब दबिश देने पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद उनके स्वयं के पसीने छूटने लगे और दबिश देने की हिम्मत तो नहीं कर पाए। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि लंबा लेन देन कर सिर्फ दिखाने के लिए छोटी कार्यवाही जरूर की, जबकि जिस दुकान में शराब रखी गई थी, जहां सहायक उप निरीक्षक तीरथ साकेत उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाए, बल्कि जब पूरे मामले की खबर विंध्य प्रदेश टीवी के पत्रकार आर्यन जायसवाल के द्वारा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चलाई गई, उससे बौखलाए तीरथ साकेत ने रात में ही लगभग 12 बजे पत्रकार आर्यन जायसवाल को फोन पर धमकी दी, जो आप पिछले ऑडियो में सुने होंगे। साथ ही उनकी मां व परिवार को भी भला बुरा कहा। हद तो तब हो गई जब ये बात यही नहीं रुकी, बल्कि उनके पूरे काले चिट्ठे सबूत के साथ दिखाने की जो बात कही गई थी, बस सबूत मांगने के लिए उन्होंने उसी रात एक महिला से भी फोन कर डाला, जो मैं आपको महिला और पत्रकार के बीच हुई बातचीत को भी सुनाएंगे। सवाल यह है कि आखिर ये महिला कौन है। साथ ही तीरथ साहब के काले कारनामों का चिट्ठा इतना लंबा है कि शराब कारोबारी से ऑनलाइन हर महीने पैसा लेने का स्क्रीनशॉट जो खूब इस वक्त सुर्खियों बटोर रहा है। तीरथ साकेत निडर और निर्भीक होकर अपने खाते में हर महीने शराब कारोबारी से पैसा डलवाते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट भी मऊगंज पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर को उपलब्ध कराया गया है। वहीं अगर तीरथ साकेत की कॉल डिटेल और अकाउंट की जांच हो जाए तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं पत्रकार ने इस महिला का नंबर पुलिस अधीक्षक मऊगंज को सौंपते हुए जांच की मांग की है। आइए पहले सुनते हैं पूरे मामले में पत्रकार और तथाकथित महिला की ऑडियो व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पत्रकार ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी खबर विस्तार से। देखते रहिए गौरव भारत न्यूज चैनल से दीपक तिवारी की खास रिपोर्ट। हेलो। हेलो। हाँ। जी, आप कहाँ से? कौन बात कर रही हैं? आप बोल कहाँ से रहे हैं? अरे किसको फोन किया है आपने? मैं आप ही को कॉल की हूँ। कौन किसके नाम से व्यक्ति को? आप जायसवाल जी बोल रहे हैं क्या? नहीं तो नाम बताइए ना, कौन बात कर रही हैं आप? मैं वंदना द्विवेदी बात कर रही हूँ। वंदना द्विवेदी कहाँ से? आपसे मेरे को बात करना है। आप थोड़ी 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हाँ बताइए। ये बोल रहे हैं उसमें क्या मैटर कैसा है? किसमें? अरे जो अभी केस हुआ है, कितना आप पैसा दिए हैं? कहाँ पर केस हुआ है? हेलो। 40,000 शराब वाले में आप कितना पैसा दिए हैं? क्या उसमें क्या न्यूज में है क्या? जी, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि दिक्कत क्या है, आप किसको पैसा दिए हैं, कितना पैसा दिए हैं? देखिए एक्चुअली मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी बात थोड़ा 2 मिनट सुनिएगा। जी। मुझे ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस आई हुई है गांव में, जी। और उन्होंने बताया कि ये हिमांशु से नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके यहाँ आई है पुलिस, पैकारी के भी कुछ लोग हैं, हम्म। जहाँ पर वो बताया कि नेम प्लेट में तीरथ प्रसाद साकेत है नाम। जी। तो मैं बोला ठीक है, तो गांव में तो आई है तो अच्छी बात है। जी। तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी ये अंदर नहीं जा रहे हैं, ना कोई चेकअप वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 30 पाव को इन्होंने 34 एक करके कुछ साइन जो है करवा रहे हैं। तो मैं बोला कि हो गया, पुलिस की कार्रवाई है तो करने दीजिए जो भी है। यस फिर यस। कुछ लोगों ने बताया, मैं बोला कि क्या वास्तविक में वहाँ पर शराब बिकती थी? तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ बिकती थी। तो मैं बोला कि कार्रवाई क्या क्यों नहीं हुई? फिर कुछ लोगों ने बताया कि कोई मृगन सिंह जो पत्रकार महोदय हैं, तो उनका फोन आया, उन लोगों ने बताया। जी। तो इसके बाद इन महोदय साहब के ऊपर ये आरोप गाँव वालों ने लगाया, जो कि खबरों में भी है। मैम सुनिएगा, जो खबरों में भी है कि सूत्रों के अनुसार जो आरोप है, ये खबरों में शब्दावली जुड़ा हुआ है। उनको इधर बताया गया कि 40 से 45,000 रुपये लिया गया। अब ये खबरें गई मैम ने मेरी बातें भी पूरी नहीं हुई मैम। जी ओके। इसके बाद जहाँ शराब बिकती थी, वहां से एक महोदय का फोन आता है मेरे पास, वो भी पीड़ित थे महोदय से। उन्होंने पूरी स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दी कि सर मैं प्रत्येक माह 2,000 रुपये तीरथ महोदय जी को देता हूँ। मैं बोला स्क्रीनशॉट दीजिए, सबूत के साथ मैं बात करता हूँ। उन्होंने सबूत भी दिए, सालों की स्क्रीनशॉट है मैम, सालों की स्क्रीनशॉट है, कोई पहली की नहीं है। वहाँ जो चश्मदीद थे जिन्होंने देखा
पैसे की बात होते हुए, हालांकि हम इस बात की पुष्टि भी नहीं करते क्योंकि हमारे कैमरे में नहीं है, लेकिन मैंने सूत्रों के अनुसार आरोप जो लग रहे हैं उस अनुसार मैंने बात की है। लेकिन स्क्रीनशॉट जो बात हुई है लेन देन, जिन्होंने शराब जहाँ पे शराब बिक्री हुआ करती थी, 2-2 हज़ार रुपए की स्क्रीनशॉट है मैम, सालों की है जी साल मतलब 1 साल की है। जी, सालों की है। कम से कम हर महीने में कहूँ तो हर महीने लगभग, मैं ज़्यादा तो देखा नहीं, 6-7 महीने का स्क्रीनशॉट है उनके पास, हर महीने देते हैं। जी अब उन्होंने कई गोपनीय बातें कही कि जब भी पैकारी कोई आबकारी आती है तो हमें इनके द्वारा सूचना मिलती है, उन्होंने ही बताया। अब इस बात की तस्दीक जो भी है, हमने हालांकि सूत्र के अनुसार ये खबरों का जो परिभाषा है, सूत्र और आरोप, ये जो है लगातार लगते रहते हैं। सूत्रों का नाम उजागर होता नहीं मैम, मगर आप शायद जिम्मेदार पदों में होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। अभी महोदय ने मुझे फोन किया मेरे पास, अब महोदय की जो रिकॉर्डिंग है तो कहिए तो मैं भेज दूं किस तरीके से, किस लहजे में वो बात कर रहे हैं, हमें मिलने की बात कह रहे हैं, बाकी अपने वर्दी के जो है तो ताकत मुझे दिखा रहे हैं। इन वर्दी से क्या कुछ किया जा सकता है मुझे पता है मैम, कि किसी निर्दोष को फंसाया जा सकता है मैम, ये मुझे पता है। जी जी ओके, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ आपसे। जी अब जितनी आपके पास स्क्रीनशॉट आई है, जी, आज मेरे इस व्हाट्सएप में आप जोड़ के मेरे भेज सकते हैं, ठीक है? नहीं तो मैम दिल्ली से मैं बिल्कुल परिचित नहीं हो पा रहा हूँ मैम। नहीं, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, आप व्हाट्सएप में मेरे आप भेज दीजिए, मैं आपसे कल सुबह बात करूँगी, ठीक है ना? तो मैम मैं जानूंगा ना कि आप कौन से विभाग से बात कर रही हैं, तब तो मुझे देना चाहिए। किसी की गोपनीयता को ऐसे कैसे मैं भंग कर सकता हूँ? मैं जाऊंगा एसपी महोदया, मेरी आपसे जी को मैं बात हो गई। प्रोवाइड कराऊंगा मैम, एसपी महोदया जी को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको, आपसे मैं बिल्कुल परिचित नहीं हूँ मैम, क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप में आप भेज दीजिएगा, तो मैं अगला इंसान की भी गलती पकड़ सकती हूँ, ठीक है ना? आप मेरे व्हाट्सएप में जुड़ के आप मेरे भेज दीजिए, मैं अगले इंसान की हो, अगला इंसान क्या बोलता है, मेरे पास ये सब नहीं है, तो मैम तो मैं उसकी भी गलती पकड़ सकती नहीं हूँ, आपकी भी गलती पकड़ सकती हूँ, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल मैं मानता हूँ ओके, मैम। आप मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिए। मैम कौन सी विभाग से बात कर रही हैं, मुझे पर जानकारी तो होना चाहिए। हेलो मैम, आवाज जा रही क्या? जी मेरे पास आवाज आ रही है, आप भेज दीजिए, मैं कल अरे आपसे मैम सुबह मेरी बात करती हूँ। 2 मिनट आपको मैं थोड़ा, बता दूंगी ना, कल सुबह मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना? मैम ओके, मेरी रिक्वेस्ट है, मैम कौन सी विभाग से बात कर रही हैं, मुझे जानकारी तो होना चाहिए ना। हेलो सर मेरे से दिल्ली से सब जुड़े हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है ना? मैम, आप मेरे मैं जानना चाहता हूँ मैम कि आपको मैं किस आपके पास में भेजूं भी तो मैं क्या मान के भेजूं मैम, कौन से विभाग से हैं, कहाँ से, मुझे जानकारी तो होना चाहिए ना। ठीक है, थैंक यू मैम। सर, सुनिए। जी हेलो, जी, आपको मैं सुबह आपसे बात करके आपको मैं बताती हूँ, ठीक? ओके, कोई सुनिए मैम, क्या है एक्चुअली में आधी रात ज़्यादा देर हो गई, 12 बज रहे भी मैम। इसीलिए मैं भी आपको बोल रही हूँ, आप उससे मैं सुबह बात करके आप मेरे व्हाट्सएप में भेजिए, इसके बाद मैं आपको बताती कि मैं कौन बोल रही हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक, ओके। नेगड़ी में एक तीरथ साकेत हैं जो एसआई के पद पर हैं। तो उन्होंने शराब माफियाओं से लेन देन का जो पूरा मामला था उसको लेकर के हमने खबर प्रकाशित किया था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जिससे बौखलाए वो आधी रात में शराब के नशे में होकर के मुझे धमकियां दे रहे थे और थाने बुलाने की भी उन्होंने बात कर रहे थे कि थाने तुम आओगे तुम्हें लपेट दूंगा, परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आगे मुझे जो है अपने लपेटे में लेने का प्रयास कर रहे थे और मुझे काफ़ी डरा सहमा हुआ हूँ। कभी भी मुझे मरवा सकते हैं, कभी मुझे किसी गलत कृत्यों में फंसा भी सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एसपी कार्यालय में एसपी महोदया को यहाँ पर एक आवेदन देने आया था। क्या है मामला? क्या है कुछ शराब जो बेचने वाले लोग हैं जो काफ़ी पीड़ित हैं, उनसे प्रत्येक माह 2000 रुपये लगभग 7-8 महीनों से
7-8 महीने 2-2 हज़ार रुपये वो लिया करते थे, जिसका स्क्रीनशॉट भी बाकायदा है, जो कि एसपी महोदया जी को उपलब्ध करवा दिया गया है। और जो धमकी भरे जो लफ्ज थे, जो उनकी रिकॉर्डिंग थी, वो भी मैं उनको उपलब्ध करवा दिया हूँ। और इतना ही नहीं, आधी रात लगभग कहूँ तो 12 बजे रात, आज की रात में 12 बजे के आसपास वो किसी महिला से भी जितने भी सबूत हैं वो सबूत मांगने का प्रयास कर रहे थे, और उसका भी हमने इनको ऑडियो पूरी तरह से उपलब्ध करवा दिया हूँ। अब मुझे काफ़ी इतना डर है और ये भी लग रहा है कि अगर ये हमारे साथ का ही ये गलत होने का, ये मुझे डर नहीं है। मुझे डर इस बात का भी है कि इनका जो तार है, आज मेरे साथ ये कर रहे हैं तो जनता के साथ क्या करते होंगे। और शराब माफियाओं से जिस तरीके से इनका लेन देन का जो तस्वीर सामने देखने को मिली है, और जिस तरीके से कहीं दबिश देने जाते हैं, वहाँ उचित कार्रवाई न करके लेन देन मामला करके वहाँ पर गोलमाल कर दिया जाता है, उससे काफ़ी डर ये लग रहा है कि कहीं विकास दुबे जैसी घटना न हो जो पुलिस विभाग के लिए भी कलंकित हो जाए, कहीं मुकेश चंद्राकर जैसी घटना मेरे साथ भी ना हो जाए, या फिर मेरे जैसे कोई भी समाज सेवी जो होता है, जो गांव में पत्रकारिता करते हैं या कोई समाज कार्य करते हैं, कहीं उनके साथ भी घटना न हो जाए, जिससे कहीं न कहीं से तीरथ साकेत को उस स्थल से तो हटाना ही हटाना चाहिए, और हो सके तो इन पर कड़ी कार्रवाई होना कम से कम जरूरी है, वरना पुलिस की जो वर्दी है कभी भी तार हो सकती है। पुलिस अधीक्षक के एसपी मैडम के पास आए हैं, क्या चाहते हैं यहाँ से? अब मैडम से अनुरोध करूंगा कि तीरथ साकेत को वहां से तो अविलंब हटाया ही जाए, क्योंकि उस क्षेत्र के लिए सांप जैसे उनका रूप वो देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। यदि नहीं होता है तो क्या किया जाएगा? अगर नहीं होता है तो मुख्य अधिकारियों के पास भी जाएंगे।